टॉपिक हम देख रहे हैं स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में लिख लेंगे समकोण त्रिभुज में वर्ग। और ये वर्ग किसकी बात कर रही है? हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्क्वायर की। मैक्सिमम स्क्वायर हिंदी बोलेंगे अधिकतम वर्ग। अधिकतम भुजा का बना लेंगे, मतलब अधिकतम साइड से जो बना रहे हैं उसके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या काम करेंगे इसके अंदर? हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री ले लिया हमने। इसके बाद हमने क्या काम कर दिया, हमने लिया इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। आपको पता है स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी आपके पास 90 डिग्री हो गया। अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा लेता हूं तो पूरे वाले ट्राइंगल के लिए क्या ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा नहीं बैठेगा? अगर ये पूरा 90 माइनस का थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो गया? आपको पता है ये वाला एंगल आपके पास 90 होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? 90 माइनस का थीटा हो गया। सॉरी थीटा, ये ठीक तो है। इस वाले का तो थीटा हो गया। बी हो गया सी डी ई एफ। आपने क्या काम कर दिया, एक स्क्वायर बनाया है बी ई एफ डी। एक स्क्वायर बनाया है, और स्क्वायर भी कैसा बनाया है? मैक्सिमम लेंथ का, या मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ का बनाया है। अब एक बात समझना, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ए ई एफ सिमिलर होगा किसके? ए बी सी के। और छोटा वाला ये वाला भी किसके हो जाएगा? ट्राइंगल एफ डी सी के। ये तीनों ट्राइंगल आपके पास में सिमिलर होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो अब इसको क्या काम करते हैं, हमारे पास में वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अलग अलग इसमें आपको चीज देगा और क्वेश्चन पूछेगा। ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है। आपने यहां पर क्या काम करा अब कि एक स्क्वायर बनाया है, ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, सी डी ई ये बनाया। इसको वापस लिख रहा हूं मैं। ये वाला लिया था 90 माइनस का थीटा, ये लिया था थीटा, ये लिया था 90, ये लिया था 90 माइनस का थीटा, और ये हो गया था आपके पास 90, और ये वाला हो गया था थीटा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं यहां पर, अगर मैं इसको बोल देता हूं, इसको बोल देते हैं बेस बी, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं पी। आपसे स्क्वायर की साइड पूछेगा। अब स्क्वायर की साइड पूछेगा तो हम क्या काम कर रहे हैं, यहां पर हम इसको ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले रहे हैं इसको। ये वाली साइड में एक्स मान ले रहा हूं, ये वाली साइड एक्स है, तो आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स एक्स ही होंगी। ठीक है, अगर पूरा p है तो क्या ऊपर का ये p माइनस का x बचेगा? नहीं बचेगा। नीचे का b है तो नीचे का क्या b माइनस का x बचेगा? नहीं बचेगा। क्या मैं ट्राइंगल इस वाले में लगा सकता हूं कि इस वाले और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है? तो मैं क्या लगा सकता हूं कि मेरे को पता है परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसमें चलता है? 10 में चलता है। तो अगर मैं tan थीटा लगाता हूं, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? p माइनस का x, और बेस कितना हो गया? x हो गया। अब इस वाले में अगर मैं लगाता हूं tan थीटा, इसमें फिर लगा लेता हूं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना हो गया? x, बेस कितना हो गया? b माइनस का x। दोनों tan बराबर है, क्या दोनों tan को बराबर इक्वल रख सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं p माइनस का x अपॉन x इक्वल टू b, सॉरी x अपॉन b माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी बी माइनस का एक्स बी प्लस का माइनस का पी एक्स, माइनस का पी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचता है? यहां बचता है पी बी, ये माइनस वाला है उठा के इधर ले जाते हैं तो एक्स बी प्लस पी एक्स। क्या अगर मैं यहां पर कॉमन ले लूं पी बी, अगर यहां पर x कॉमन लूं p प्लस का b बचेगा, बचेगा। और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या पी बी अपॉन p प्लस का b आ गई? नहीं आ गई?
तो अगर स्क्वायर की साइड आपके पास में पी बी अपन पी प्लस का बी आ गया तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाता है इसके अंदर, कौन सा 1 अपॉन में क्यों निकालोगे, अगर आपको एक्स की साइड चाहिए तो 1 अपॉन एक्स होना चाहिए। वैल्यू आपको किसकी चाहिए, एक्स की तो चाहिए। आपने एक्स मानी है ना स्क्वायर की साइड, तो 1 अपॉन में क्यों निकाल रहे हो आप। मैं क्वेश्चन कैसे आज बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप बोल देते हैं। एक आपके पास में ये राइट एंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल बना रहे हैं ए बी सी, 90 डिग्री हो गया। आपने स्क्वायर लिया एफ ई डी, उसके बाद में आपने क्या काम कर दिया, ये वाली साइड ले लिया आपने 12, यहां से यहां तक की साइड, ये वाली साइड ले लिया आपने 5। तो आपसे पूछेगा इस जो स्क्वायर बनेगा मैक्सिमम इसका एरिया कितना होगा, साइड पूछेगा। तो बहुत आसान बात है, आप क्या करेंगे 12 × 5 बटे 12 + 5 तो होगी 60/13, तो 60/17, 60/17। ये क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अगर आपसे एरिया पूछा है स्क्वायर का तो इसका स्क्वायर कर दें, 60 का स्क्वायर हो गया 3600, 17 का 289, तो 3600/289 आपके पास में क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली बात हो गई, इतना आप नोट करें। कहां से नोट करेंगे, यहां से नोट करें पहले आप। ठीक है, साइड आपको एक्स दे देगा। ये केस 1 है, इसका भी हम क्या देख रहे हैं, केस फर्स्ट। 4 केस डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है, स्क्वायर जैसे भी बनाएगा उसके अंदर वो। चलें आगे, लिख लिया ना, ठीक है, आगे करते हैं। अब अगली बार वो आपको क्या कर रहा है, ए बी सी, क्या काम करा उसने, एक स्क्वायर बना दिया, डी ई एफ, ये बना दिया। इस बार वो क्या काम कर रहा है, आपको ये वाली साइड दे रहा है और ये वाली साइड दे रहा है। जैसे आप ले लें, इसको ले लें ए और इसको ले लें बी, और आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको एक्स गिवन है। अगर इसकी सारी साइड एक्स है तो ये सब एक्स ही हो जाएंगी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी आपके पास 90 डिग्री हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में अगर यहाँ देखते हैं, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा होगा। ये 90 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो गया। इसका मतलब ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल हो गई। अब आपको दो वैल्यू दी है यहाँ की तो इसमें लगाएंगे क्या। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे लगाना है यहां फिर लगा लेते हैं क्या, यहां भी लगा लेते हैं टेन थीटा। तो टेन 90 माइनस का थीटा कर लेते हैं, क्योंकि एंगल ही है, क्योंकि एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइट होती है ना, जब ये 90 डिग्री है। तो टेन 90 माइनस का थीटा बराबर a/x हो जाएगा, हो जाएगा। और यहां पर लगा लें टेन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/b हो गया। ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, तो इनको क्या वैल्यू बराबर पुट कर दूं, a/x बराबर x/b लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² बराबर ab हो गया, x² बराबर ab हो गया। एरिया पूछा है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास में काम खत्म हो जाएगा। साइड पूछी है तो दोनों की मल्टीप्लाई लगा के रूट लगा देना। जैसे वो आपसे बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड मतलब एक आपने स्क्वायर बनाया डी ई एफ। यहां पर क्या काम करा आपने, फिर यहां पे ले लिया आपने, ये 90 डिग्री लिया, ये भी 90 लिया, ये भी 90 है, ये थीटा लिया, ये 90 माइनस का थीटा लिया। बहरहाल वो आपको वैल्यू ऐसे दे देगा कि अगर आपके पास में ये वैल्यू 15 है और ये वाला 7 है, तो आपसे पूछेगा ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है x² की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 15 × 7 की मल्टीप्लाई करके, तो एरिया x² बराबर 105 आ जाएगा। अब इस दिक्कत में मत रहना कि बोले स्क्वायर का एरिया तो हमने अभी तक पढ़ा है कि साइड जो चलती है तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, 105 आ गया, और आपको ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं दिख रहा है, तो इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा टाइप हुआ, ठीक है, इसको नोट करें फिर आप, केस 2, इस पर डालना है केस 2।
अगला डालते हैं केस थर्ड, केस थ्री। केस थ्री में आपके पास में क्या देगा वो आपको, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, वही राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, 90 डिग्री लिया, यहां पर हमने एक स्क्वायर बना दिया बी सी डी ई एफ। देखने में स्क्वायर मान लेना, कोई बोले तो रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस का थीटा होगा, और ये भी 90 माइनस का थीटा होगा, ठीक है। और ये 90 माइनस का थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार आपको क्वेश्चन में गिवन है ये वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड ले रहे हैं हम ए, और ये वाली साइड ले रहे हैं हम बी, ठीक है। अब ये वाली साइड ए और बी ले रहे हैं तो कैसे करेंगे, स्क्वायर की साइड आप एक्स ही मान रहे हैं, और यहां पर भी ये एक्स मान रहे हैं, ठीक है, एक्स मान रहे हैं आप। तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे लगाना है ये क्या कहते हैं, ये वाला इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो क्या लगा देना, साइन थीटा लगा दें। साइन क्या होता है, साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, लंब बटे कोण होता है, ठीक है। सुनो, इसमें लगा दो, यहां पर ले लो, कोई बात नहीं, यहां से ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो ले रहे हो आप, इस पे लगा दो, लंब बटे, पहले इस पे लगा लो, इस वाले पे लगा लो आप साइन थीटा, यहां लगाओगे साइन 90 माइनस का थीटा, साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने हमेशा आपके पास में हाइट जाती है, याद रखना, जब 90 डिग्री का यहां पर बन रहा है, तो 90 माइनस का थीटा, लंब कितना हो जाएगा x, और हाइपोटेनस हो गई आपके पास में b, इसमें लगा लो cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आपके पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कोण। ये आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, अभी आप मान लेना ऐसा होता है। तो यहां लगा रहे हैं साइन, सॉरी cos 90 माइनस का थीटा, cos 90 माइनस का थीटा क्या होगा, 90 माइनस का थीटा ले रहे हैं तो बेस कितना हो जाएगा x, और हाइपोटेनस हो जाएगा आपके पास में a, हो जाएगा। cos थीटा लगा रहे हो ना, है cos थीटा लगा लें, cos थीटा लगा लें। अगर cos 90 माइनस का थीटा लगाओगे, सही तो है, क्योंकि cos 90 माइनस का थीटा लगाओगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक तो है, सही बात है। cos 90 माइनस का थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा x अपॉन b, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर x अपॉन a। अब एक काम करो आप, यहां से तो कोई रिलेशन निकला नहीं, क्या मैं दोनों इक्वेशन का, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, और दोनों का स्क्वायर कर दो, आप क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बनेगा, और यहां से क्या बनेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या कि तो मुझे पता, अगर दोनों तरफ ऐड कर दूंगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर हमारे पास में x में रिलेशन रह जाएगा, क्यों, a और b तो हमें चाहिए, sin और cos हमारे पास में अननेसेसरी हो रहा है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। इससे क्या बनेगा, अगर आप देखना, यहां बन जाएगा आपके पास में यहां से ले लेते हैं, यहां बनेगा आपके पास में, ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बनेगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 तो यहां से आ गया आपके पास में। अब क्या करेंगे, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें आप, क्या बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा। 1 तो यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, सॉरी इंटू करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप इसे उठा के ले आए, एक्स इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कई बार आपसे एक्स की वैल्यू पूछता है, और एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका रूट करेंगे तो ए भी आ जाएगा, इसका रूट नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
याद रखना। आप जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है कि ऐसे हो तो रूट ए बी रख लेना, ऐसे हो तो ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रख लेना, ऐसे हो तो पी बी अपॉन पी प्लस का बी कर लेना। मैंने आपको तीनों चीज प्रूव करा दी है, ठीक है। इसके बाद चौथा केस और लेते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तीनों केसों को नोट करें आप। ठीक है, केस थर्ड हो गया। केस थर्ड के बाद में था केस फोर। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी, यह 90 लिया। हमने क्या काम कर दिया, इस बार एक स्क्वायर ऐसे बना रहे हैं, सी हो गया, डी ई एफ और जी, एक स्क्वायर हम ऐसे बना रहे हैं। अगर ये 90 है तो भाई ये वाला थीटा होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस का थीटा होगा नहीं होगा? होगा। अगर ये थीटा है तो भाई ये आपके पास में 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर ले रहा है यहाँ पर। ये 90 है तो ये वाला आपके पास में 90 माइनस का सॉरी थीटा होगा, ये थीटा होगा। ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस का थीटा हो गया। फिर वही बात हो गई, ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के साथ में सिमिलर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, इस वाले की साइड थोड़ी देर के लिए हम मान के चल रहे हैं इसकी साइड है एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी और ये भी एक्स हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, आपके उसने ये वाली साइड दी है ए और ये वाली साइड दी है बी। अब आपसे पूछेगा कि स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए पहले आपको साइड पता होनी चाहिए। तो साइड पता करने के लिए आप पहले क्या काम कर लेंगे, तो लगा लेते हैं टेन, लगा लेते हैं। टेन किस में लगाएंगे, थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। आप 90 माइनस का थीटा वाले रिलेशन से भी कर सकते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ टेन थीटा। टेन थीटा लगाया तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, जिसके सामने एंगल होता है तो वो वाला लंब या परपेंडिकुलर जाता है, तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले में भी लगा लें, इस वाले में क्या लगा पाएंगे, इसमें लगाएंगे हमारे पास में टेन ही लगा लेते हैं इसमें भी, तो इसमें लगाएंगे टेन 90 माइनस का थीटा, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स बेस आ रहा है। टेन 90 माइनस का थीटा मैंने आपको किसके बताया था, कॉट थीटा के बराबर आया था, तो टेन 90 माइनस का थीटा कॉट थीटा लिख लें ऐसे, एक्स अपॉन बी। और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इसको क्या चेंज करके ऐसे नहीं लिख सकता कि टेन थीटा इक्वल टू बी बाय एक्स, लिख सकता हूं। और ऊपर टेन थीटा कितना आ रहा है, एक्स अपॉन ए, यही आ रहा है, दोनों को इक्वल रख लें, एक्स अपॉन ए इक्वल टू बी बाय एक्स। तो एक्स स्क्वायर के बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। कौन सा वाला रिजल्टेंट आ गया, पहला वाला दूसरा वाला, देखो जरा भूल गए, कोई पहला वाला कह रहे हैं कोई दूसरा वाला कह रहे हैं, तो कौन सा बन गया, सेकंड वाला, यही बन गया। इसका मतलब अगर इस वाली साइड को दे राइट एंगल बनाने में और ऐसा ट्राइंगल बनाए, या फिर इसी में ऐसा कर दे, ऐसे स्क्वायर बना दे, ठीक है, और ये वाली साइड दे ए और ये वाली साइड दे बी, तो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, ए बी आती है। 90 डिग्री में ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, समझ गए, ठीक है। तो यहां पर आप इसको नोट करें, किस वाले को, ये तो हो गया, इस वाले को तो सेम बनेगा इसके अंदर भी। अच्छा, फिर किसी के दिमाग में आया, पहले इसको आप नोट करें, फिर एक चीज और देखते हैं कि अगर इधर वाली साइड दे तो कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बेस दे दे इधर का, फिर कैसे बनाएंगे, चलो करते हैं। ठीक है, अब फिर आपके दिमाग में आया, बोले स्क्वायर को हम ऐसे बना रहे हैं और जो पुरानी वाली प्रॉपर्टीज दी है अगर उनको यहां पर लगाकर देखें कुछ काम होगा क्या, ए बी सी, ये 90 है और स्क्वायर की साइड आपने मान ली एक्स एक्स एक्स, ये मान ली। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं 90, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थीटा ले लें, 90 माइनस का थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा 90 और ये वाला
थीटा, यही होगा। अब क्या यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लू मैं यहां पर, ए ये ले लेते हैं, बी ये पे ले लेते हैं, क्या कोई रिलेशन बना पाओगे आप? टेन क्या लगाए, टेन थीटा लगाए, यहां ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो गई। कॉस लगाए, कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस किस में लगा रहे हो, साइन, साइन थीटा लगा रहे हैं, एक्स अपॉन ए आ जाएगा। इसमें क्या लगा लो, कॉस लगा लो, कॉस लगाओगे इसमें भी साइन लगा लो, साइन 90 माइनस थीटा पे लगा लो ना, अगर उस पे लगा रहे हो कॉस थीटा पे लगा लो फिर, ठीक है, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर बी। तो पुराना वाला रिजल्ट घूम के नहीं आ गया वही वाला, तो वो वाला आ गया। तो अगर मैं बताने का मतलब ये था कि अगर ऐसे स्क्वायर भी बन जाए तो रिजल्ट याद रखना आप। तो देखो यहां पे भी क्या बनता, बन तो लिख दूं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वही बात चल रही है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां ले लें तो कितना बन रहा था आपके पास में, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, वही बात बन रही थी ना। तो स्क्वायर ऐसे भी बना सकता है और स्क्वायर ऐसे भी बना सकता है, ये वाला, ऐसे वाले में भी वो रिजल्टेंट निकला, कौन कौन सी वैल्यू पर, इस पर और इस पर, किस पर, यहां जो वैल्यू थी, और स्क्वायर ऐसे बना दिया तो वैल्यू घूम के इधर आ गई। समझ गए ना, देखो समझ गए ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपका जो है ट्राइंगल पूरा मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, इसके डाउट्स लेंगे, क्वेश्चंस पहले मैं खुद कराऊंगा कुछ, और जो एसएससी 2024 में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे सेटों के, ऑल सेट्स के, किसके क्वेश्चन, ट्राइंगल के जो भी आए हुए हैं वो यहाँ लेकर आएंगे, यही डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है।